सोच के देखिए, क्या एक सिंपल सा पासपोर्ट का केस एक पूरे देश के लोकतंत्र की उसकी डेफिनेशन बदल सकता है। शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन 1978 में ऐसा ही हुआ था। मैं बात कर रहा हूं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक लैंडमार्क केस ने हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये कहानी शुरू होती है जुलाई 1977 में, बस एक पासपोर्ट और एक सरकारी चिट्ठी से। जरा सोचिए, आपके घर एक ऑफिशियल लेटर आता है जिसमें लिखा है कि आपको अपना पासपोर्ट 7 दिनों के अंदर अंदर सरेंडर करना है। और क्यों? कोई रीजन नहीं दिया गया, कोई सुनवाई का मौका नहीं, बस एक ऑर्डर। ऐसा ही कुछ हुआ था उस वक्त की जानी मानी जर्नलिस्ट मेनका गांधी के साथ। तो मेनका गांधी ने इस ऑर्डर को सीधा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और देखते देखते ये मामला सिर्फ एक पासपोर्ट का नहीं रहा, ये एक ऐतिहासिक, एक लैंडमार्क लीगल बैटल बन गया, पर्सनल लिबर्टी पर, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कसौटी पर। अब कोर्ट में दो बिल्कुल अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स थे। एक तरफ थी सरकार, जो आधार बना रही थी पासपोर्ट्स एक्ट को और 1950 के एक पुराने केस को, ए गोपालन केस। उस केस के हिसाब से अगर किसी लॉ में कोई प्रोसीजर लिखा है तो बस उसको फॉलो करना जरूरी है, भले ही वो प्रोसीजर फेयर हो या ना हो। इसे कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कानून में लिख दिया तो बस वही सही है। दूसरी तरफ मेनका गांधी का आर्ग्यूमेंट था कि देश से बाहर ट्रैवल करने का अधिकार उनकी पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है, जो कि आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है। और यहीं पर इस केस में जस्टिस पीएन भगवती की लीडरशिप वाली 7 जजेस की बेंच ने एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखा। एक ऐसा आइडिया जिसे आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 यानी राइट टू फ्रीडम और आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये तीनों अलग अलग साइलोज में नहीं है, बल्कि ये एक गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं, एक सुरक्षा कवच। इसका मतलब ये हुआ कि अब से कोई भी कानून जो किसी की लिबर्टी को कम करता है, उसे इन तीनों टेस्ट्स को पास करना होगा। पहला, वो लॉ आर्टिकल 14 के मुताबिक आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता। दूसरा, उस पर लगे रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 के तहत रीजनेबल होने चाहिए। और तीसरा, सबसे जरूरी, उसकी पूरी प्रक्रिया यानी प्रोसीजर आर्टिकल 21 के हिसाब से फेयर, जस्ट और रीजनेबल होनी चाहिए। इसी फैसले ने एक और बहुत जरूरी चीज को हमारे संविधान का हिस्सा बनाया, और वो है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। कोर्ट ने एक लैटिन मैगजिम का जिक्र किया, ऑडी ऑल्टरम पार्टेम। इसका सीधा सा मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुनो। बेसिकली कोर्ट ने कहा कि सुनवाई का अधिकार यानी राइट टू बी हर्ड हर कानून का अनिवार्य हिस्सा है, भले ही कानून में ये साफ साफ लिखा हो या ना हो। यानी अब से बिना किसी को अपनी बात रखने का मौका दिए उसके अधिकार नहीं छीने जा सकते थे। सिंपल एज दैट। और इसी जजमेंट से इंडिया में सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस की शुरुआत हुई। अब इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में समझें तो पहले कोर्ट सिर्फ ये देखती थी कि प्रोसीजर फॉलो हुआ या नहीं, कागजी कार्रवाई सही है या नहीं। लेकिन अब इस केस के बाद कोर्ट ये भी देखेगी कि वो लॉ खुद फेयर है या नहीं। मतलब कानून सिर्फ बना देना काफी नहीं है, उस कानून का न्यायपूर्ण होना भी जरूरी है। एक तरह से जुडिशरी अब सिर्फ एक रेफरी नहीं रही, बल्कि लॉ की फेयरनेस की गार्डियन बन गई। कोर्ट के शब्द आज भी इंडियन लॉ की नींव हैं। उन्होंने कहा, किसी भी इंसान को उसकी लिबर्टी से वंचित करने का प्रोसीजर फैंसीफुल, ऑप्रेसिव या आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता। इट मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। उसे न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होना ही होगा। ये एक नया स्टैंडर्ड सेट हो गया था भारत के हर कानून के लिए। तो इस एक केस ने आर्टिकल 21 के दायरे को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि इसने आने वाले समय के लिए फंडामेंटल राइट्स के दरवाजे ही खोल दिए। एक तरह से एक राइट्स रेवोल्यूशन की शुरुआत कर दी। देखिए, इस फैसले के बाद राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं रह गया। इसका मतलब हो गया राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, यानी गरिमा के साथ जीने का अधिकार। और इसी एक इंटरप्रिटेशन ने आगे चलकर कई नए राइट्स को जन्म दिया, जैसे कि राइट टू लीगल एड, राइट टू अ स्पीडी ट्रायल, यहां तक कि राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट, और हाल ही में हमारा राइट टू प्राइवेसी भी इसी से निकला है। तो आखिर में इस एक केस ने आर्टिकल 21 को कानून की किताबों के एक बेजान सेंटेंस से निकालकर हर इंडियन सिटीजन के लिए एक जिंदा सांस लेती हुई ढाल बना दिया। तो अब जब भी हम अपने किसी अधिकार की बात करते हैं, तो ये सोचना कितना इंटरेस्टिंग है ना,
कि आज हम जिन मॉडर्न राइट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनमें से कितने ही ऐसे हैं जो इस एक केस के बिना शायद होते ही नहीं।